अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के चलते हैं। जैसे शेप, ये हमने ले लिया शेप ऑफ सीड। ये हमारा शेप ऑफ सीड कैसा कैसा हो सकता है, ये राउंड हो सकता है, ओके, राउंड। और ये कैसा हो सकता है दूसरा, ये रिंकल्ड हो सकता है, झुर्रीदार। मटर केस में आपने देखा राउंड भी होते हैं सीड और कई बार झुर्रीदार भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा शेप ऑफ सीड। इसके अलावा हम दूसरा क्या ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में कलर किसी टाइप के हो सकते हैं। सपोज येलो ले लिया हमने जो कि डोमिनेंट था, और दूसरा कलर हमने ले लिया ग्रीन। क्लियर। तो हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इनको लेकर जब हम चलेंगे तो हम देखिए राउंड को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल आर से दिखाएंगे राउंड को, ठीक है, ये डोमिनेंट होगा। और रिंकल्ड क्या होगा, ये स्मॉल आर से दिखाएंगे हम। येलो को हम कैपिटल वाई से दिखाएंगे। तो दूसरा इसका जो कंट्रास्टिंग कलर कैरेक्टर होगा वो होगा आपका ग्रीन। ग्रीन को हम स्मॉल वाई से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक दूसरे के विपरीत लक्षण है। ये प्योर प्लांट हम लेंगे फिर से, और उनका हम क्रॉस पॉलिनेशन पहले कराने जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्लियर। अब हम दो प्लांट्स लेंगे जिनमें से एक के सीड होंगे कैसे, राउंड और येलो, और ये कैरेक्टर दोनों के दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। क्लियर। तो इसका जो जीनोटाइप होगा पहले प्लांट का वो होगा आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्लियर। और जो दूसरा प्लांट हम लेंगे वो रिंकल्ड होगा, तो स्मॉल आर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो ग्रीन भी होगा, स्मॉल वाई से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दोनों जो सिम्टम होंगे ये दोनों डोमिनेंट होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे कर पाएंगे अपने आप को जब इनके साथ इनका डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन कैसे होने वाला है यहाँ पे। तो हम यहाँ हमें पता है कि गैमेट जो यहाँ पे बनेंगे वो एक ही टाइप के बनेंगे। ये हो गया स्मॉल वाई, कैपिटल वाई आना चाहिए, कैपिटल वाई आना चाहिए, ये स्मॉल वाई बन गया था। चलिए एनीवे, और यहाँ से गैमेट्स मिलेंगे वो भी हमें एक तरह के मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ये गैमेट फ्यूज होंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ से कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर चला जाएगा और कैपिटल वाई के साथ जाएगा स्मॉल वाई। तो एक ही टाइप के जीनोटाइप हमें मिलने वाले हैं। ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। तो जैसे हमने देखा था मोनो हाइब्रिड में भी हमें एक ही तरह का जीनोटाइप मिला था, यहाँ पे भी हमें एक ही टाइप का जीनोटाइप मिलेगा। और इस जीनोटाइप के साथ जो फिनोटाइप मिलने वाला वो कैसा होगा जी, फिनोटाइप। तो ये देखने में कैसे होंगे ये सीड्स इस प्लांट के, ये होंगे, देखो राउंड तो होंगे क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है, तो स्मॉल आर अपना आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो तो डोमिनेंट है नहीं, रेसेसिव है। तो ये राउंड हो जाएंगे, ओके। और राउंड के साथ साथ ये यहाँ पे आप देखोगे तो येलो कलर अपने आपको एक्सप्रेस कर रहा होगा, और जो ग्रीन कलर है जो स्मॉल वाई से दिखाते हैं हम वो अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये येलो होंगे। क्लियर। तो ये राउंड और येलो शेड्स हमें इस F1 पीरियड में मिलने वाले हैं। इसको हम कहेंगे फिनोटाइप, क्योंकि देखने में ऐसे ही होंगे, जो कुछ देखने में मिलता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। क्लियर। अब F1 जनरेशन आते आते हमने मोनो हाइब्रिड में भी देखा और डाई हाइब्रिड में भी देखा कि जीनोटाइप किस तरह का बनता है और फिनोटाइप किस तरह का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर अपने आप को दिखा रहा है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। जो दिखा नहीं पा रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो एक चीज और पता चल जाती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपको, यानी कि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी आपको क्लियर है और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी आपको पहली F1 जनरेशन आते आते ही वो जो लॉ है मेंडल का वो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की। अब आपको पता था कि आपको जीनोटाइप क्या मिला था F1 जनरेशन में, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और सबके सब ये प्लांट हमें देखने में कैसे लगे। तो ये था जीनोटाइप हमारे पास पहली जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। और ये सबके सब प्लांट्स हमें कैसे मिले, जिनके सीड राउंड भी थे और येलो भी, क्योंकि हमने बात की थी कि इनमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो राउंड और येलो सीड्स है, ओके। तो अब हम इसको इसके वो बना लेते हैं,
ये 2 प्लांट लेंगे हम और सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। दूसरा प्लांट भी ये सेम जीनोटाइप वाला होगा और इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी जीनोटाइप को। और अब हम यहाँ पे देखेंगे गैमेट्स किस टाइप के फॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा और दूसरी बार ये स्मॉल वाई के साथ चला जाएगा। ऐसे ही स्मॉल आर भी करेगा, एक बार वो कैपिटल वाई के साथ जाएगा और दूसरी बार वो स्मॉल वाई के साथ जाएगा। ऐसे ही ये भी गैमेट्स देगा इसी टाइप के 4 गैमेट्स ये ले लो आप। तो ये आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसको चलो इसी को ऐसे लिखा है। तो ये हो गया हमारा गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है गैमेट फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। गैमेट्स जब बनेंगे तो आप ये लगा लो कि ये सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। सारे कैरेक्टरिस्टिक 2 कैरेक्टरिस्टिक हम लेके चले, दोनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। ये राउंडनेस है यानी कि का शेप है, ये कलर ये शेप है, ये कलर ये शेप है, ये कलर ये शेप है। हर एक गैमेट में हमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लेके चल रहे हैं मिलने चाहिए। क्लियर। तो अब हम इनको फ्यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी ये आ जाएगी कि जब हम फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 16 टाइप के हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे देखने को, और उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे जिनको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर। तो वो हम बना लेते हैं। हमें चाहिए 4 ये एक साथ, तो एक तरफ 4 कुछ इस ढंग से बनाएंगे हम ये। जस्ट इनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ से इनको, तो ये हो गया आपका प्यूनेट स्क्वायर। हमने स्पेस बना लिया है और यहाँ पे हम इसकी मदद से बड़ी आसानी से इन सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 पर लेंथ के ऐसे वो होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ हो जाएगा हमसे। ओके 16 स्क्वायर सब हमें मिल गए। और ये पहला हमारा जो था गैमेट वो था कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा था कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तीसरा था स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और चौथा था स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। और सेम बाकी के 4 बचे हुए गैमेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं तो बिल्कुल सेम ही गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। तो अब हम इन गैमेट्स को फ्यूज करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई। तो ये देखने में कैसा होगा, ये जो सीड होगा देखने में होगा राउंड और येलो। क्लियर। क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई है कैपिटल आर है। फिर ये इसके साथ जाएगा तो ये कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई भी। ठीक है, लेकिन येलो ही रहेगा और राउंड भी रहेगा। ठीक है, राउंड और येलो फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये वाला इसके साथ जब फ्यूज करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनने वाला है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी जाएगा और वाई कैपिटल रहेंगे दोनों। क्लियर। अब हम देखेंगे ये किस टाइप का होगा, ये भी राउंड होगा और येलो भी होगा। और इसको अगर हम इसके साथ फ्यूज करते हैं तब हमें क्या मिलने वाला है, तब भी हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब ये फिर से राउंड भी होगा और येलो भी होगा। क्लियर। ऐसे ही सेम यहाँ पे मिलेंगे, सबके सब राउंड होंगे इस रो में भी। और आप इनको पहले आप जीनोटाइप लिख लो, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। तो राउंड कहा हमने और येलो भी कहा। ओके, ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर जाएगा। पहले हम भर लेते हैं इसको, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। ऐसे ही आप बाकी सबको भर लेते हैं। तो ये हमने सब गैमेट्स फ्यूज कर दिया, आपको फ्यूज करना बता भी दिया, इसलिए हम वीडियो शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा चलिए। और अब हम देखते हैं कलर क्या होंगे इन सब के कॉम्बिनेशंस के और शेप किस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे आप चलेंगे तो कैपिटल आर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, राउंड तो ये होंगे और स्मॉल वाई आ गया, इसका मतलब ग्रीन होंगे, राउंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ हमें देखो 4 मिले कैसे, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो मिले। इधर से नीचे को तीनों तरफ जाओगे तो ये राउंड भी होगा और येलो भी होगा। ठीक है, ये भी होगा राउंड और येलो। ये कैसा होगा, चलो पहले इसको भर लेते हैं। ये राउंड होगा
और येलो भी होगा। ओके, ये कैसा होगा, राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा। ओके, ये कैसा होगा, राउंड तो होगा और येलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैसा होगा, ये रिंकल्ड होगा क्योंकि स्मॉल आर है, स्मॉल आर रिंकल्ड के साथ साथ ये दोनों कैपिटल वाई हैं तो इसका मतलब येलो होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो स्मॉल आर आ रहा है तो रिंकल्ड होंगे, दोनों स्मॉल आर आ गए। तो रेसेसिव कैरेक्टर ने आपको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और यहाँ पे येलो क्योंकि कैपिटल वाई आ रहा है, इनको भी भर लेते हैं तो ये हो जाएंगे राउंड और ग्रीन क्योंकि दोनों स्मॉल वाई आ गए। उसके बाद ये हो गए रिंकल्ड और येलो। और लास्ट वाला देखो ये कैसा होगा, ये रिंकल्ड तो होगा ही होगा क्योंकि दोनों स्मॉल आ गए, रिंकल्ड और ग्रीन क्योंकि दोनों वाई भी हो गए स्मॉल। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि इनके फिनोटाइप भी हमने लिख दिए हैं। अब एक शॉर्टकट समझिए कि हमें कहाँ कहाँ पे राउंड येलो मिल रहे हैं। देखो इस पूरी रो में, ठीक है, और इस पूरे कॉलम में हमें राउंड मिल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 4 मिल जाएंगे और इधर को जाएंगे तो आप एक ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक ही 4 + 3 7 हो गए। इसके अलावा राउंड येलो आपको ये भी मिल गया और एक ये मिल गया, तो कितने हो गए, 9 हो गए हमारे राउंड येलो। राउंड येलो कितने हो गए, 9। उसके बाद 3 हमें और मिलने चाहिए दूसरे टाइप के। देखो राउंड ग्रीन एक ही हो गया, राउंड ग्रीन 2 हो गया, एक और होगा राउंड ग्रीन कहीं पे, राउंड ग्रीन 3 हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ओके, अब हमारे पास 3 और मिलनी चाहिए। ये रिंकल्ड येलो, एक ये हो गया, एक हो गया रिंकल्ड येलो, और कहाँ पे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 3 हो गए, रिंकल्ड येलो। और उसके बाद फाइनली एक हमें मिलता है रिंकल्ड ग्रीन, अकेला है ये, ध्यान रखना, रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो ये जीनोटाइप का रेशियो हमारा ये हो गया। क्लियर है। फिनोटाइप का रेशियो के लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसे हम फिनोटाइप का रेशियो याद रखोगे, क्योंकि ऐसे करोगे तो काफी लंबाई पड़ जाता है, कई बार इससे कंफ्यूजन भी होता है। तो वो हमने ट्रिक आपको बताई भी, अगर आपने नहीं देखी है वो ट्रिक तो आप देख लें। फिलहाल फिनोटाइप का रेशियो हमने यहाँ पे बता दिया है आपको F2PD का, और जीनोटाइप का रेशियो हमने ट्रिक में बता दिया है आपको। ठीक, और एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, आपको जीनोटाइप जो मिलेंगे वो मिलेंगे 9 टाइप के। ठीक है, और 9 जीनोटाइप में आपको जो रेशियो मिलता है 1:1, 2:4:2 और फिर से 1:1 ऐसे करके रेशियो मिलता है। वो चाहो तो आप दूसरा वीडियो आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। तो आज हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, और तमाम टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्या होते हैं जीनोटाइपिक रेशियोज, क्या होते हैं फिनोटाइपिक रेशियोज F1 में और F2PD में, और साथ ही साथ क्या डिफरेंस है जीनोटाइप में और फिनोटाइप में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देखेंगे कि हम लेते हैं एक ही कैरेक्टर। जैसे अगर हम लंबाई को लेकर के चलें तो सिर्फ हम लंबाई पे ही फोकस करेंगे, एक ही कैरेक्टर लेंगे, और शॉर्ट और लॉन्ग 2 तरह के प्लांट हम लेंगे। एक होगा टॉल प्लांट हमारा जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट प्लांट की बात करें, ये तो आ गया आपका लॉन्ग प्लांट। क्या आ गया ये, लॉन्ग प्लांट या टॉल प्लांट। ओके, ऐसे अगर हम शॉर्ट प्लांट की बात करें तो ये हो सकता है इसका जीनोटाइप स्मॉल टी, और हम इसको कहेंगे डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग प्लांट और ये हो गया हमारा शॉर्ट प्लांट। क्लियर। अब हम इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, यानी कि क्रॉसिंग कराएंगे। क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेशन एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से मिलेगा एक हमें गैमेट, और दूसरा गैमेट हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा।
ये मिलेगा स्मॉल टी। और जब हम इनको क्रॉस कराएंगे, अब देखो आप चाहो यहाँ पे तो 2 गैमेट ले लो, चाहे आप 1 गैमेट ले लो, लेकिन रिजल्ट हमें एक ही मिलने वाला दोनों से। ठीक है, अब आप इसको देखो कि जब गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या मिलने वाला है। कैपिटल टी वाला इसके साथ अगर गया तो ये मिलेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये वाला अगर इसके साथ गया फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला वाला अगर इसके साथ गया, सॉरी दूसरे वाले के साथ, इसके साथ, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा वाला अगर दूसरे वाले के साथ गया तो यहाँ पे भी मिला कैपिटल टी। लेकिन ये हमारी कौन सी जनरेशन हो जाएगी, ये F1 जनरेशन हो जाएगी, फर्स्ट पीरियड जनरेशन, ये F1 जनरेशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जीनोटाइप, ये क्या है, जीन है, इंटरनल कंपोजिशन है इनका जीन का। ये हमें नहीं दिख रहा है क्या है, लेकिन ये इस टाइप का है, तो हम इसको कहेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप। लेकिन देखने में प्लांट कैसे होंगे, ये देखने में टॉल होंगे सबके सब प्लांट, क्योंकि ये भी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो डोमिनेंट करेक्टर है वो लंबाई है यहाँ पे। तो कैपिटल टी जहाँ पे भी जाएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा जो होगा जीन स्मॉल टी, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, ये सब के सब लंबे होंगे, लॉन्ग प्लांट्स होंगे। ये भी लॉन्ग होंगे, ये भी लॉन्ग है, टॉल जो भी कहो, टॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सबके सब लंबे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे हमें, लेकिन जीनोटाइप सबका एक जैसा है। F1 पीरियड, F1 जनरेशन में सबका जीनोटाइप एक ही है। क्लियर। अब हम चलते हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ क्रॉसिंग ना करा के सेल्फिंग कराएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन कराने वाले हैं, जो हमें ये पहली पीढ़ी मिली है इसका। क्लियर। तो चलिए बोर्ड साफ करते हैं और F2 जनरेशन में चलते हैं। अब जो सिम्टम हमें दिख रहा है, जो करेक्टर हमें दिख रहा है, जैसे हमें ये दिख रहे हैं पेड़, ये लंबाई में के हिसाब से देखें तो टॉल देख रहे हैं सबके सब। तो इस टॉलनेस को हम क्या कहेंगे, इनका फिनोटाइप। तो जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, और जो उसका जीन कंपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो ये डिफरेंस रहा जीनोटाइप और फिनोटाइप का। क्लियर। तो F2 जनरेशन में क्या होने वाला, हमें जो वहां पे मिली थी पीढ़ी, उसका हमने जीनोटाइप देखा था, क्या था, F1 पीढ़ी का जीनोटाइप हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। और सारे प्लांट्स का, जितने भी प्लांट मिले थे सबका जीनोटाइप यही था। ठीक है, तो अब हम इसी टाइप का एक और प्लांट ले लेते हैं, मतलब दोनों एक ही टाइप के प्लांट अब हमारे पास हैं, और इनका जीनोटाइप भी हमें पता है कि एक जैसा है। तो इनको क्रॉस करेंगे, लेकिन क्रॉस से पहले हम क्या करेंगे, इनका चाहिए हमें गैमेट्स इनके। तो गैमेट्स देखिए यहाँ पे 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल टी अलग बनेगा और स्मॉल टी अलग चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक, गैमेट अब हम फ्यूज कर लेते हैं। तो ये चला गया अगर इसके साथ, तो कैपिटल टी। क्लियर। अगर ये गया इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगली बार इसकी बारी आ गई, ये जाएगा इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर ये गया इसके साथ तो स्मॉल टी। इस बार गैमेट्स जो है हमें प्लांट्स अलग अलग जीनोटाइप वाले मिले हैं। अब इनका फिनोटाइप भी देख लेते हैं। पहले जीनोटाइप का रेशियो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये तो टॉल होगा ही होगा, ये वाला प्लांट तो टॉल होगा ही होगा। ठीक, ये भी टॉल होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी आ रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये भी आपका हो गया कैसा, टॉल। ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी आ रहा है। लेकिन ये कैसा होगा, डॉर्फ। ये बौना हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे जीनोटाइप हमें कितने टाइप का मिला, एक टाइप का तो ये है, पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये और ये एक जैसा है, तो ये 2 हो गए, और ये तीसरा बिल्कुल अलग है, तो ये 1 हो गया। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो हम कह सकते हैं ये तो हमारा रहा, ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप। ठीक, इसके नीचे जो टॉलनेस या डॉर्फनेस है इसकी, वो हमारे क्या है, फिनोटाइप।
और जीनोटाइप का रेशियो क्या है हमारा, ये रेशियो है जीनोटाइप का 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम फिनोटाइप के रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, 3 टॉल हो गए और इनके साथ एक आया स्मॉल या डॉल, तो 3:1 हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर हम लिख देते हैं और कभी कंफ्यूज आप नहीं होना, फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर। अब F2 जनरेशन में हमें पता लिया कि जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है। आई होप कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी ढंग की भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं से भी क्लैरिटी में इशू नहीं आएगा और आप हर एक सवाल को आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे।